हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 20,000 से स्कैल्पिंग सीरीज़। तो इसमें हमको सबसे पहले एनालिसिस करके रखना पड़ेगा कौन से पॉइंट कहाँ पे काम करेंगे। तो है ये देखिए, तो ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का। इसमें देखेंगे नीचे से एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, एक कैंडल नीचे भी आई थी जो वापस से रिवर्स हो गई। ठीक, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है। तो ये कोशिश होगी कि ये मार्केट में ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ से एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में कैसा इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ठीक एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। नीचे काफ़ी दिन से ये साइडवेज रहा है। ठीक है, काफ़ी दिन से साइडवेज होने की वजह से इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा बनने की उम्मीद है कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ, इस जैसे ही बॉक्स के ऊपर या नीचे निकलता है तो एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ईएमए पे वन डे टाइम फ्रेम में ईएमए पे बढ़िया रेड कैंडल बनाया हुआ है। इसमें ईएमए का डायरेक्शन भी नीचे है, तो वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो हमें निगेटिव की तरफ जाना चाहिए, यानी कि पुट बाय करना चाहिए। ठीक, और उसके बाद करंट सिनेरियो को भी मैनेज करके देखेंगे, मिला के देखेंगे कि कैसा ट्रेड बनता है। कॉल की तरफ जा सकते हैं या पुट की तरफ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो ये जो कैंडल का लो है, प्रीवियस डे कैंडल का लो है और प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है, ये इसके लिए बहुत मायने रखता है। जैसे ही इसके नीचे निकलेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे निकलेगा, एक बढ़िया पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है ये एक दिन में तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये बैंक निफ्टी है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 500-600 की मूवमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में भी आ सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि इसके पास जो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे इस पोजीशन पे ये जो लगभग 50,400 का जो रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहीं पे आज मार्केट ओपन भी हो रहा है। अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें कॉल के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा राउंड फिगर भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस निकल के आती है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है, देखिए एग्जैक्टली जो वन डे टाइम फ्रेम पे जो बॉक्स बनाया था, एग्जैक्टली उसी में मार्केट ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, फिर ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। और आज करंटली मार्केट अभी यहीं साइडवेज ही ओपन हो रहा है। और एग्जैक्टली अगर देखें तो मार्केट का जो पॉइंट है वो 48 पॉइंट ही ऊपर ओपन हो रहा है, साइडवेज ही है। ठीक, तो इसमें ये अपने पॉजिटिव की तरफ ऊपर हो रहा है। और मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन जो देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन की तरफ भी काम करेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको थोड़ा सा अ, और छोटा करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है। ये मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन क्या करेगा, एक इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक, और ऊपर से ये प्रीवियस डे क्लोज का भी जगह है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा ऊपर खुला है ना ज़्यादा नीचे खुला है, ऑलमोस्ट साइडवेज ही खुला है। तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों के बनने के बाद ही मार्केट एक अच्छी रैली देगा, उससे पहले नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए जैसे ट्रेड स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे ट्रेड दिखाते हैं। 20,000 से करेंगे, 60 क्वांटिटी से ही ट्रेड करने की कोशिश की जाएगी। मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होगा वो 10 रुपये ही होगा, यानी कि एक ट्रेड में 600 का नुकसान पकड़ के चलेंगे और 3 ट्रेड ही करेंगे। उसके बाद आपके सामने मैं एक किल स्विच दबा के सेटअप को क्लोज करूँगा। तो चलिए देखते हैं, जब ट्रेड मिलता है तो अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ ही सेकंड में मार्केट ओपन होने वाला है। देखते हैं हमें कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट के आसपास मिलता हुआ दिखाई देगा, हॉल्ट लेता हुआ दिखाई देगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा यही होगा 50,700 पे। ठीक है, ये सही जगह पे आ रहा है। थोड़ा सा इसको जो पाइवॉट है इसके ऊपर आने दीजिए कॉल के लिए, और पुट के लिए इसके नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो हम एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे कॉल के लिए। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ऐड करके रखा हुआ है हमने। तो जैसे ही ट्रेड मिलता है वैसे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया जाएगा प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। सुबह में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाते हैं। इसी वजह से अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ कि एक दो कैंडल बन जाए तो फिर उसके बाद ट्रेड किया जाएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम सब में लगा लेते हैं ताकि ईजी स्पॉटेड चार्ट बने।
देखिए मार्केट ऊपर निकल रहा है, 6 सेकंड 5 सेकंड बचा हुआ है क्लोजिंग में। देखते हैं क्या हमें ट्रेड मिलता है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा। ठीक है, ऊपर की तरफ क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे एक रिस्क तो बनता है सही जगह आने पे, इसमें रिस्क लिया जाएगा क्योंकि अभी लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा लगभग 20 पॉइंट का हो जाएगा, जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। कोशिश करेंगे कि ये पहले सेंटिमेंट अपना बना ले प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, ईएमए के आसपास मिले तो लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, सस्टेन तो कर रहा है, एक यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है और जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 160 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के अगर लेने की कोशिश की जाए तो हम प्रॉपर तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं, कैंडल क्लोज होने दीजिए। ऊपर की तरफ तो ही हुआ है लेकिन एक ऊपर ये जो हमारा रेजिस्टेंस बन के आया है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ड्रॉ किया हुआ है, वो दिक्कत कर रहा है। ये कल का है, कल बहुत अच्छा देखिए सस्टेन भी कर रहा है, सही जगह पे भी लगभग मिल रहा है 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ओहो लेट हो गए ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। देखते हैं हमें टारगेट मिलता है कि हमारा स्टॉप लॉस जाता है। हमको लग रहा है स्टॉप लॉस ही, देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। यही दिक्कत आती है कभी कभी कि स्टॉप लॉस लगाने में देर हो गया हमें, जिसकी वजह से ये मार्केट नीचे चला गया। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके साथ। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसके लो पे। जब इतना देख ही लिया है तो फिर इसके लो को जैसे ही निकालेगा यहाँ पे हमारा ट्रेड कट हो जाएगा। और इसमें स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर टारगेट देखे तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। देखिए हिट कर गया। यही वॉलेटिलिटी की बात कर रहा था मैं पहले। इस मॉर्निंग में ही देखेंगे तो 999 का लॉस हो गया है। 3 ट्रेड ही करेंगे, एक ट्रेड हुआ है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। देखिए ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करके वापस से चला गया। मॉर्निंग में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होता है, लेकिन अगर ना लगाएं तो ज़्यादा बड़ा लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। अगर यही कैंडल नीचे चली जाती तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस कोई थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड ख़राब हो गया ऊपर लेने की वजह से, और लेते से कैंडल नीचे आ गई, कोई बात नहीं। देखते हैं, थोड़ा सस्टेन करने देते हैं इसको। ये थोड़ा सा इसके लिए हर्डल साबित हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन। तो यहाँ पे यही सोच के लिया गया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन नहीं गया। यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है वहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और ईएमए के आसपास भी आया हुआ है। 5 मिनट में देख लेते हैं क्या कर रहा है मार्केट। देखिए अगर अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते, उम्मीद पे बैठे होते कि ऊपर जाएगा तो कितना बड़ा लॉस हो रहा होता। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ये रेजिस्टेंस है कल का, जहाँ से सेलिंग आई थी वहीं से ये रिजेक्शन ले रहा है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पाई आउट के नीचे ही है, तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन बना के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट होना चाहिए 60 क्वांटिटी के साथ। नहीं होगा तो जो हमारा 3 ट्रेड है, 3 ट्रेड करेंगे। पहले ट्रेड में मान लीजिए थोड़ा स्टॉप लॉस गलत जगह से लगा, तो सही जगह था लेकिन हिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लॉस बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए पूरी प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन ले लिया है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि पुट की जो प्रीमियम्स हैं वो उनमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। हालांकि हमें पुट की पोजीशन बना के चलनी चाहिए क्योंकि ये कल के रिजेक्शन, कल के जहाँ से सेलिंग आई थी वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, पाई आउट के भी नीचे है, तो इस हिसाब से पुट की पोजीशन ही बनानी चाहिए। कैंडल भी बहुत सही बनाया है पुट के लिए। चलिए देखते हैं, पुट के लिए प्लान करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो लगभग बन रहा है 215 रुपये का, 10 रुपये का बन रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो हमारा ट्रेड। चलिए स्टॉप लॉस को और छोटा करने के लिए हम यहाँ पे इस ट्रेड में मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम एक लिमिट बाइंग ऑर्डर लगाते हैं, और ये जैसे ही हिट होगा वैसे ही, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे हम, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा वैसे स्टॉप लॉस पुट कर देंगे।
ताकि पिछले ट्रेड की तरह हमें लॉस ना हो। देखिए लग गया है, अब ये लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सब लिमिटेड होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हिट करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर टारगेट देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। 20,000 से पहली बार स्कैल्पिंग है, देखते हैं टारगेट देता है हमें। हमारा टारगेट रहेगा कम से कम जो प्रीवियस लॉस हुआ है उसका 50% कवर किया जा सके, क्योंकि की ट्रेड में सारा कवर करना मुश्किल है, टफ है। तो कोशिश करेंगे। बाकी स्टॉप लॉस है अपनी जगह पे, हिट कर दिया। 1400 का लॉस हो चुका है, देखते हैं क्या हो सकता है आगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, लास्ट ट्रेड का जगह बचा हुआ है, एक ही ट्रेड और करना है हमें, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, फिर देखते हैं मार्केट कैसा मूव करता है, कैसा बिहेव करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस।